हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 जिसमें सम ऑफ टर्म्स 10 टर्म्स का 15 टर्म्स का या n टर्म का टोटल सम क्या होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर है। और फॉर्मूला जो इसके अंदर लगेगा पहले बता देता हूँ मैं, ये लगेगा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। कहीं कहीं ये भी फॉर्मूला आ जाएगा जब आपको लास्ट टर्म का पता हो, जब करेंगे तब पता चल जाएगा आपको n/2 इंटू a प्लस l। अगर आपको लास्ट टर्म का पता हो तो आप इस फॉर्मूले से भी nth टर्म का n टर्म का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 ऐसे दे रखी है पी और सम कितना बताना है 10 टर्म्स यानी कि 10 टर्म का आपको सम बताना है। यहाँ देखेंगे a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7-2 यानी कि 5 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि आपको कितनी टर्म का सम बताना है 10 टर्म्स का बताना है। फॉर्मूला देखिए क्या आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा आपका S10 हो जाएगा। n/2 मीन्स 10/2, 2a कितना हमारा 2 है प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी आपका कितना है 5 है। बस इसको सोल्व कर दीजिए। S10 इज इक्वल टू 10/2 5 पे कट जाएगा ये 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 में 7 माइनस करेंगे 9 और 9 को करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा आपका ये 45, यानी कि S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49 और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे 49 को और 5 को, ये आ जाएगा आपका 245। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए जिसमें एपी दे रखी है आपकी -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स यानी कि n इज इक्वल टू आपका क्या है 12 है। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू क्या होगा नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए यानी कि -37, d इज इक्वल टू -33 ये प्लस 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। फिर लिख देता हूँ यहाँ पे d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -37 एंड d इज इक्वल टू 4। कितनी टर्म का बताना है 12 टर्म का, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आपका 12। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn यानी कि S12, n/2 का मतलब 12/2 इंटू 2a कितना आपका 37 -37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 क्योंकि n की वैल्यू कितनी 12 है, 12-1 इंटू डी आपका कितना है 4 है। सोल्व कीजिए S12 इज इक्वल टू 2 6 जा 12 6 इंटू 2 और -37 को मल्टीप्लाई करेंगे -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका 44। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 एंड 44 क्या बचेगा आपका -30 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका ये -180 यानी S12 इज इक्वल टू -180। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए जिसमें एपी आपकी 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स यानी कि n इज इक्वल टू क्या आपका यहाँ पे 100 है। तो हम देखेंगे a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कीजिए 1.7 माइनस 0.6 क्या बचेगा आपको 1.1
यानी कि d इज इक्वल टू 1.1 और n इज इक्वल टू दे रखा है कितने टर्म का सम बताना अपने को 100 का, तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 100। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n बाई 2 n हमारा कितना है 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 2a, a कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, डी आपका कितना है 1.1। तो इसको काटोगे 50 पे कट जाएगा ये 50 इंटू इनको मल्टीप्लाई करोगे 1.2 और ये बनेगा आपका 99 इंटू 1.1। एस एन यानी कि एक्चुअल में S100 था ये S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे आप जो है 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा, मेरे को तो टेबल हिंदी में याद है, 11 99 9 और 99 और 9 108, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी। अब ये बनेगा आपका 50 इंटू इनको जोड़ करेंगे इनका ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 1 और इनको ऐड करोगे आपका ये बन जाएगा 110.1, यहाँ कर लेते हैं 1.2 और ऐड कितना करना है 1089 11011, ये हो जाएगा। और फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे 50 की और 110.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5505। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन और ये 100 टर्म का क्या आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू आपका 11 है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 में से 1/15 माइनस कीजिए, d इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 जा एंड 15 4 जा, तो क्या जाएगा 1/60, यानी कि d इज इक्वल टू 1/60, d की वैल्यू 1/60। और n आपका दे रखा कितना 11 है, n इज इक्वल टू 11। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n इज इक्वल टू 11 है, 11/2 इंटू 2a, a कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आपका 1/60। S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 2/15 और आपके 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 इंटू 1/60, 10 6 जा, ये बनेगा S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 माइनस 1/6। S11 इज इक्वल टू 11/2, इनका एलसीएम होगा 15 का और 6 का 30 हो जाएगा, 15 2 जा 2 पे गया और ऊपर 2 से करेगा 2 2 जा 4 और 16 5 जा, क्या बचा आपका ये S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू माइनस 1/30, माइनस 1/30 या कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ी ये होगी, यहाँ क्या था आपका ये प्लस था तो यहाँ प्लस ही आएगा ना, ये भी प्लस आएगा ये भी प्लस आएगा। अब ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9/30, इनको थोड़ा काट लीजिए, काटने के बाद 3 3 जा 9 और
3 10 जा 30, तो ऊपर 11 की और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 33 एंड डिवाइडेड बाय 2 की और 10 की करेंगे क्या हो जाएगा 20, यानी कि आपका सम क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ चाहे, S11 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 33/20। ये आपका होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसके टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड आपका फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो नीचे सीरीज है उसका सम बताना है। अब देखिए यहाँ ऐसा तो पूछा ही नहीं पहले कि भी चेक करिए कि आप एपी है नहीं, इट मीन्स एपी तो है ही, तो इस एपी का हमें क्या करना है, सम बताना है। हालांकि बीच में पहले प्लस का साइन पहले ही लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू क्या आपका 7 है, डी इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए, 10.5 में से -7 करिए तो 10 एंड आपका क्या हो जाएगा 2 10 20 और 1 ऐड कर दो 21/2 -7, डी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ आपका 21, यहाँ 14 इज इक्वल टू 7/2, यानी कि डी इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है ये वाली 84। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है, फिर हम इसको इजीली कर देंगे टोटल कितनी टर्म है। लेट ए एन इज इक्वल टू 84, ये आपकी 84 जो मान लीजिए nth टर्म है, तो आप यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका पिछली वाली एक्सरसाइज से a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए आपका कितना था 7 प्लस n का पता नहीं हमें, इंटू डी कितना आपका 7/2 इज इक्वल टू 84। n - 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84, और ये 7 राइट साइड में जाके -7 हो जाएगा। n - 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू ये 77, एंड n - 1 इज इक्वल टू 77, और 7/2 राइट साइड में जाके आ जाएगा 2/7, कितने से 11 से कट जाएगा, और 11 2 = 22, n इज इक्वल टू 22 और 1 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 23। आपको n का पता चल गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 23 है। अब आप 23 टर्म का सम देखिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, जब आपको लास्ट टर्म का पता हो तो। n को हमने फाइंड आउट कर लिया है, एस एन यानी कि S23, n कितना आपका 23/2, ए कितना था आपका 7, और एल अभी फाइंड आउट किया है, एल फाइंड आउट नहीं, एल तो गिवन है, कितना दे रखा है आपका 84 दे रखा है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम क्या 84, यानी कि S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 7, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ करेंगे इनका 7 एंड 84 क्या जो आपका 91, और 91 और 23 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका बनेगा 2093 डिवाइड बाई 2, और आप इसको ऐसे लिख लें 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1046.5। तो ये आपका इस एपी का जो सम फाइंड आउट करना था, इस ढंग से आपका ये आंसर इसका आ गया है। तो ये वो आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हाँ, अगर आप इसको करना भी चाहें ना, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला ये लगाओगे तो भी आंसर तो वही आएगा, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, आंसर इससे भी वही आएगा। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाओ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आपका ईजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा, जब आपको लास्ट टर्म का पता है और नंबर ऑफ टर्म्स का पता है, यानी कि n का पता और l का पता, फिर तो ये लगाएंगे। और ये कब लगाना पड़ता है, जब आपको लास्ट टर्म का पता ना हो तब। इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया इसके अंदर, और इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तीनों पार्ट्स में। तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए,
ये सम बताना आपको इनको 34 + 32 + 30 और लास्ट टर्म क्या आपकी एल है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 34 आपका एंड d इज इक्वल टू, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए, तो d इज इक्वल टू क्या जाए आपका -2। हमें ये नहीं, ये लास्ट टर्म का तो पता लास्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितने में नंबर पे टर्म है, कौन सी टर्म है। तो l इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए एन इज इक्वल टू कितना देखा आपका लास्ट टर्म कहो या nth टर्म कहो कितनी आपकी 10 है। अब ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए कितना आपका 34 प्लस n का पता नहीं, d कितना है -2 इज इक्वल टू 10 और फिर 30 ये n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 - 34 राइट साइड में जाके माइनस का हो गया है। n - 1 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका -24। n - 1 इज इक्वल टू -24 बाय -2 काटने पर क्या आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12 + 1 यानी कि n इज इक्वल टू 13। यानी पहले तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी है 13 है। अब आपको इन 13 टर्म का सम बताना है Sn, और जब आपको लास्ट टर्म का पता हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं n/2 इंटू a + l। Sn का मतलब S13 इज इक्वल टू 13/2। ए आपका कितना था 34, एल कितना आपका है 10। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और 34 और 10 को जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 44, कितने से काट दिया 22 से। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू और ये 22 × 3 = 66, 6 22 × 22 और 6 = 28, 286। मेरे को तो हिंदी में टेबल याद है अभी 286। तो S13 इज इक्वल टू 286। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, -5 + -8 + -11 और लास्ट टर्म क्या आपकी -230। तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8 -5, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस किया, d इज इक्वल टू -8 ये +5 हो जाएगा एंड d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3। ठीक है, अब लास्ट टर्म कहो या nth टर्म कहो वो आपकी क्या है -230। an इज इक्वल टू फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। a कितना आपका -5 है, n - 1 इंटू डी आपका क्या है -3 है, इज इक्वल टू -230। n - 1 इंटू -30 इज इक्वल टू -230 और -5 राइट साइड में जाके +5 हो जाएगा। n - 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -225 एंड n - 1 इज इक्वल टू -225 बाय -3, तो 3 7 जा एंड 3 5 जा यानी कि +75, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका +75 और n इज इक्वल टू 75 - 1 राइट साइड में जाके +1 हो जाएगा यानी कि 76, यानी कि n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 76। अब फॉर्मूला लगा दीजिए Sn का, कौन सा n/2 इंटू a + l। Sn यानी कि S76, n यानी कि 76/2, a आपका कितना था -5 प्लस l लास्ट टर्म आपकी क्या है -230। इनको देखिए अब करोगे 2 को करेंगे 38 पे चला जाएगा यानी कि 38 इंटू इनको ऐड करो क्या हो जाएगा -235 और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, बीच में मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा ये -8930। 38 की और 235 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपकी हो जाएगी -8930। तो ये इस गिवन सीरीज का सम हो गया। ओरिजिनल से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं फ्रॉम 1 to 10, जिसमें क्या है देखिए इन एन ए पी। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड एस एन। आपको n और एस एन की वैल्यूज जो हो बतानी है। तो यहाँ देखिए a आपका कितना गिवन है, a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू कितना है वो आपका 3 है, ए एन इज इक्वल टू 50, और इस ए एन को हम क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी आपकी है, लास्ट टर्म इस एपी की। फाइंड आउट क्या करना आपको, एन का पता करना है और किसका, एस एन। ये दो वैल्यूज हमने बतानी है। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू क्या गिवन आपका 50 है, और ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। यहाँ आपका ए 5 है, ए की जगह 5 रखा, प्लस एन तो हमें फाइंड आउट करना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा 3 है, इज इक्वल टू 50। एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50, और ये 5 राइट साइड में जाके माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3, 15 पे कट जाएगा ये, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 16। एक तो आपको ये पता चल गया कि n का जो वैल्यू कितनी 16 है। अब हमें पता करना है एस एन, और एस एन के अंदर जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होती है फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। एस एन यानी कि एस 16 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 16 डिवाइड बाई 2, ए कितना था आपका यहाँ पे 5, और एल कितना था आपका, एल आपका क्या था 50, इसको एल कहो या ए एन कहो, ये आपका क्या है 50 है। इसको काटेंगे 2 8 जा 16, एस 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55, और 8 की और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे आज आपका 440, यानी एक्स एस 16 इज इक्वल टू 440। तो ये एस एन की वैल्यू निकाल दी हमने और किसकी, एन की, दोनों वैल्यू निकाल दी। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखिए, गिवन ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13। ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो गिवन है पहले देखिए आपका ए इज इक्वल टू 7, दोबारा से लिख देता हूँ, चाहे ना लिखो सीधा ऊपर लिखा ही पड़ा है, ए 13 इज इक्वल टू 35। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए 13 इज इक्वल टू 35। ए 13 को हम क्या लिख लें, ए प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ए कितना आपका 7 है, प्लस 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35, 7 उधर जाके माइनस का, 12d इज इक्वल टू, ये आपका 35 में से 7 जाएगा, ये बचेगा आपका जो है 28, एंड d इज इक्वल टू 28/12, 4 से काट दीजिए, 4 7 जा एंड 4 3 जा 7/3, यानी d इज इक्वल टू 7/3। एक आंसर तो आपका ये होगा जिसमें आपको क्या करना था, d को फाइंड आउट करना था, d का पता चल गया। उसके बाद S13 निकालना हमें। अब Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल, S13 n क्या आपका 13/2, a कितना गिवन है 7, और लास्ट टर्म जो 13 जो है, क्योंकि टोटल 13 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 35, क्या हो जाएगी आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी, तो इसकी जगह लिखा हमने 35। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 और 35 को ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका 42, कितने पर कट जाएगा 21 पे। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, S13 इज इक्वल टू 13 की और 21 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या हो जाएगा 273, ये हो जाएगा आपका S13 की वैल्यू यहाँ पे।
थर्ड पार्ट देखिए, गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो क्या गिवन है देखिए, A12 इज इक्वल टू 37। A12 को क्या लिखें, A प्लस 11 D इज इक्वल टू 37, और A प्लस 11 D की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। 11 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 इज इक्वल टू 37, एंड A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, A इज इक्वल टू 4। एक आंसर तो आ गया आपका। आपको क्या फाइंड आउट करना था, A फाइंड आउट करना था। A की वैल्यू का पता चल गया। अब निकालना आपको S12। अब S12 के लिए यानी कि पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। S12 निकालना आपको, n/12 A फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको, फर्स्ट टर्म हमने निकाली है, कितनी निकाली 4 निकाली है, L लास्ट टर्म। अब ये जो आपकी 12 थी A12, ये आपकी क्या है, लास्ट टर्म भी तो यही है, तो यहाँ क्या जाएगा आपका 37। और फिर इनको करेंगे तो देखिए S12 इज इक्वल टू, इसको को काटेंगे 2 6 जा 6 इंटू 37 4 क्या हो जाएगा 41। S12 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 4 जा 24। ये हो जाएगा आपका S12 की वैल्यू यहाँ से। और इस ढंग से आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट है। फोर्थ पार्ट देखिए, जिसमें गिवन है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो पहले ही क्या दे रखा आपको A3 इज इक्वल टू 15, इसको क्या लिखें A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और यहाँ से A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, इक्वेशन 1 कह देंगे जिसका हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है S10 इज इक्वल टू क्या आपका 125। फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा से लिखता हूँ, देखिए यहाँ भी ये लगाएंगे फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब Sn कितना आपका 125 है, n/2 क्योंकि S10 है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आपकी 10 है, 10/2 प्लस 2A, A का हमें पता नहीं, n कितना आपका 10 है माइनस 1, 10 माइनस 1 एंड इंटू D। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, 125 5 पे कट जाएगा, या 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा 9D। और इधर ले आइए, अब इसको देखिए 125 इसको डिवाइड बाय 5 कर दूं, उधर क्या बचेगा आपका 2A प्लस 9D, ये 25 पे कट जाएगा, 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, या इसको मैं बेसिक कैसे लिख दे चाहे 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, एक ही बात है तो। और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से जो A की वैल्यू निकाली थी आपने यहाँ पे, इस A की वैल्यू को 2 में रख देते हैं, पुट A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यहाँ देखिए 2A 2, ये है इक्वेशन आपकी, इसमें पुट करेंगे 2A, और A की जगह क्या लिख दें हम 15 माइनस 2D, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चाहो तो आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो 2A, A की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट को खोलिए, इसको 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25, माइनस 4D प्लस 9D क्या बचेगा आपका 5D इज इक्वल टू 25, और 30 राइट साइड में जाएगा, हो जाएगा माइनस 30, 5D इज इक्वल टू माइनस 5 बचेगा,
d इज इक्वल टू -5/5, तो d इज इक्वल टू काटेंगे क्या हो जाएगा आपका -1, तो d की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या आ गया आपके -1। तो पहला तो काम हमें क्या करना था, इस d को फाइंड आउट करना था। अब क्या निकालना आपको, a10, यहाँ निकाल देता हूँ a10 निकालने से पहले अभी हमें a को भी निकालना है, तो इसके लिए d की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, d इज इक्वल टू -1, यहाँ करता हूँ ऊपर में, इसके सामने आ जाएगा, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये पड़ी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं a के लिए, तो यहाँ a इज इक्वल टू 15 - 2d, d आपका क्या है -1 है, a इज इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 17, a का बदल गया आपको 17 है। अब निकालना क्या था अपने को, a10 किसके इक्वल होता है आपका, a + 9d के, a10 इज इक्वल टू a क्या आपका 17 + 9d आपका क्या है -1, 17 ये -9, 17 में 9 क्या रहेगा 8, यानी कि a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, a10 इज इक्वल टू 8। ये आपका हुआ थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। देखिए s9 इज इक्वल टू 75 मीन्स यहाँ n इज इक्वल टू कितना आपका 9 है, d का आपको पता है, s9 का पता है, फॉर्मूला क्या आपका Sn इज इक्वल टू, ऐसे लिखते पहले इसको, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू Sn, n क्या आपका 9, 9/2, 2a का पता नहीं, प्लस n-1, n आपका कितना है 9 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 9 - 1, और d आपका कितना गिवन है 5, तो d की जगह कितना कर देंगे 5 इज इक्वल टू Sn कितना गिवन आपको 75। तो देखिए 2a, अब इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा, 2a 9 में से 1 जाएगा 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 40, 2a + 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 75, और 9/2 राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका 2/9, ठीक है। और अब इसको करेंगे, देखिए 2a इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 150/9, इसको राइट साइड में लेके जाओगे -40, 2a इज इक्वल टू एलसीएम 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 150 माइनस ये हो जाएगा आपका 360, और 2a इज इक्वल टू 360 में से अगर आप 150 को माइनस करेंगे तो 0, 651 2 माइनस के एंड डिवाइड बाय 9, एंड a इज इक्वल टू 210/9, और आपका 2 भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इनको काट लीजिए जो कट रहा है, 3 3 = 9, 3 7 एंड 3 0 0, फिर 2 से काटोगे तो -35, यानी कि a इज इक्वल टू क्या बन गया आपका यहाँ पे -35/3, ये आ गया आपकी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू -35/3। एक तो इसको a को फाइंड आउट करना, दूसरा किसको फाइंड आउट करना आपको a9 को। अब a9 के लिए देखिए a9 इज इक्वल टू a9 इज इक्वल टू a + 8d, a9 इज इक्वल टू a कितना निकाला है 35/3 + 8, d आपका d आपका गिवन है स्टार्टिंग में, d इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो यहाँ d की जगह क्या रखा 5,
A9 इज इक्वल टू 35/3 प्लस 8 5 40। A9 इज इक्वल टू एलसीएम 3 और यहाँ आपका -35 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 120 और A9 इज इक्वल टू 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो 5, 10 - 5 5 और 11 में से 3 जाएंगे 8 -85/3। ये आपका हो जाएगा A9। A9 फाइंड आउट करना था, बिल्कुल सही है। A9 इज इक्वल टू -85/3 A9। ये आपका होगा इसका 5th पार्ट। सॉरी माइनस नहीं, क्योंकि ये प्लस का है तो कितना बचेगा, प्लस का आएगा 85/3, यानी कि A9 इज इक्वल टू 85/3। सिक्स पार्ट देखिए, इसमें गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90, फाइंड N एंड AN। तो क्या दे रखा देखिए, SN इज इक्वल टू 90। SN जो है आपका किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू, यहाँ पे n कितना दे रखा है, ये SN क्या दे रखा है 90 दे रखा है। n को अंदर लेके जाइए, पहले अभी नहीं लेके जाएंगे। n/2 2a, a की वैल्यू आपको दे रखी, कितनी रखी 2 दे रखी है, प्लस n-1 इंटू D, D कितना दे रखा आपको 8 दे रखा है, इज इक्वल टू 90। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए पहले 2 2 ज़ा 4, इस ब्रैकेट को अंदर खोल लेंगे, 8 को n से करेंगे 8n, फिर -1 से करेंगे -8 इज इक्वल टू 90, और ये 2 राइट साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा बाहर आपका n बचा है, n इंटू 8n लिखिए पहले, -8 प्लस 4 क्या बचेगा, -4 बचेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 8n² -4n, इसको इधर ले आए, -180 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, और इसको करोगे क्या, किस पे जाएगा 45 पे। अब ये आपका 4th चैप्टर है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, -45 इंटू प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी -90, और सम कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए आपका -1। आपको 2 टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट -90 आए, सम -1 आए, तो आपके बनेंगे -10 10n + 9। तो इसको ऐसे लिखेंगे देखिए, 2n² -10n + 9n एंड -45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा n-5, इन दोनों में से +9 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n-5 कॉमन है, कॉमन ले लिया n-5, यहाँ से क्या बचेगा आपका 2n, यहाँ क्या बचेगा आपका +9 इज इक्वल टू 0। तो या तो n-5 इज इक्वल टू 0 है, या आपका 2n + 9 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से n इज इक्वल टू 5, और यहाँ से 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2। तो ये तो आपका नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तो ये जो वैल्यू ये तो आपकी क्या है, नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर होना चाहिए ना n की वैल्यू, ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं होगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। तो एक तो हमने यही फाइंड आउट करना था ना, फाइंड n, तो n आपका क्या हो जाएगा 5। दूसरा क्या फाइंड आउट करना आपने, an यानी कि A5, an देखिए क्या फाइंड आउट करना है, an
और n आपने फाइंड आउट कर लिया 5। इट मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना, a5 यानी कि a+4d। a5 इज इक्वल टू ए आपका ऊपर गिवन है 2 है, +4d, d भी ऊपर दे रखा है आपका 8 दे रखा है। तो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस a5 इज इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट देखिए। a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू क्या है 8 है, an इज इक्वल टू 62, आप इसको l भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म आपकी है। और sn यानी सभी टर्मों का जोड़ कितना है 210 है। क्या फाइंड करना आपको, n और d को फाइंड आउट करना है। देखिए क्या देखा है यहाँ पे, पहले sn देखिए, sn है आपका 210। sn का फॉर्मूला n/2, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का पता है, इज इक्वल टू 210। यहाँ जो है ना, इन वैल्यूज को पुट कीजिए आप। तो यहाँ n को यहीं रखिए, a कितना आपका 8, l लास्ट टर्म, ये जो a है यही तो लास्ट टर्म है, यानी कि 62 इज इक्वल टू 200, और ये जो नीचे था 2 राइट साइड में जाके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। और 62 एंड 8 ये आपका क्या हो जाएगा 70, साथ में क्या आपका n इज इक्वल टू 210 इंटू 2, एंड n इज इक्वल टू 210 इंटू 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 70। 70 को जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे कितने पर चल जाएगा 3 पे, n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। n की वैल्यू का हमें पता चल गया है, ठीक है। फाइंड n, पहला ये था ना फाइंड n, उसके बाद क्या बताना आपको d बताना है। d के लिए देखिए n आपका 6 दे रखा है, और उधर से आपका an इज इक्वल टू क्या दे रखा है 62 दे रखा है, an इज इक्वल टू क्या दे रखा है 62। अब n आपका क्या है 6, यानी कि a6 इज इक्वल टू आपका क्या है 62, और a6 को क्या लिखें a+5d इज इक्वल टू 62। a का हमें पता है क्या है 8 प्लस 5d, d हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 62, एंड 5d इज इक्वल टू 62, राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा -8। 5d इज इक्वल टू 62 में से 8 माइनस करेंगे 54 होएगा, एंड d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 54/5। ये आपका हो जाएगा 7th पार्ट।
थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट देखिए, जिसमें ए एन इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 2 है, एस एन माइनस 14 है। आपको एन बताना है और ए को बताना है। तो पहले तो ए एन देखिए, ए एन इज इक्वल टू 4। ए एन को क्या लिखें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। वैल्यूज को रखिए, ए आपकी कितनी दे रखी है, यहाँ पे ए नहीं दे रखी, ए यहाँ पे नहीं दे रखी, प्लस एन का भी नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका दे रखा है यहाँ पे 2, डी दे रखा है 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये माइनस 2 राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस 2। ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6 और ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। एक बार इसको यहाँ पे लिख लिया, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14। अब एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 14, लिख दिया। अब इस 2 को अंदर लेके जाते हैं, n को बाहर छोड़ देंगे, n को बाहर छोड़ देंगे, 2 को अंदर लेके जाएंगे, देखिए क्या हुआ है आपका। इसको अगर अंदर लेके जाएंगे, अंदर नहीं लेके जाते, इसको अंदर लेके जाएं या नहीं जाएं, अंदर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा 2a बाई 2 कर दें इसको अंदर लेके, प्लस n माइनस 1 डी, डी आपका गिवन ऊपर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, डी की जगह 2 डिवाइडेड बाई, अब इस 2 को देखो नीचे मल्टीप्लाई यहाँ किया ना, तो यहाँ भी जाएगा, इसके नीचे 2 होगा आपका, और उधर आपका क्या है माइनस 14 है। अब क्या बनेगा देखिए, n इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा a, प्लस यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 14। अब a की वैल्यू ये जो निकाली थी हमने, इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे a की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या था आपका n, a की जगह क्या रखिए 6 माइनस 2n, इसे की जगह रख दिया, फिर प्लस क्या आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, n इंटू माइनस 2n प्लस n, क्या बचेगा माइनस का n, 6 और माइनस 1 क्या बचेगा आपका प्लस 5, माइनस n प्लस 5, और इस 14 को भी इस साइड में ले आओ, क्या हो जाएगा आपका प्लस 14 इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करिए n की, क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को खत्म करने के लिए दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 1, माइनस 1 से करेंगे ताकि प्लस क्या हो जाए, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 5n, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 14। अब आप इसके फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने के लिए देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपका माइनस 14 होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए आपका माइनस 5 होना चाहिए, तो दो टुकड़े क्या बनेंगे माइनस 7 एंड प्लस 2, माइनस 7 एंड प्लस 2, कैसे करेंगे इसको, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दोनों में से n कॉमन ले लिया,
n-7, दोनों में से +2 कॉमन ले लिया, n-7 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, n-7, और क्या बच जाएगा आपका n+2 इज इक्वल टू 0। तो या तो n-7 0 है या आपका n+2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से n इज इक्वल टू 7 और यहाँ से n इज इक्वल टू -2, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि n तो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7। आपको n का पता चल गया है। दो वैल्यूज आपको निकालनी थी, n की और a की, दो बतानी थी ना आपको। फाइंड n एंड a। a को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कर लेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट। n कितना फाइंड आउट किया आपने, 7। पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में ये क्या थी आपकी, a इज इक्वल टू 6 - 2n। n आपका क्या है, 7 है। a इज इक्वल टू 6, 2 7 जा 14, a इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका -8। ये आपका हो जाएगा 8th पार्ट इसका। 9th पार्ट देखिए, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। s इज इक्वल टू 192 मीन्स 8 टर्म, क्योंकि n 8 दे रखा ना, 8 टर्म का सम, यानी s8 भी कह सकते हैं हम इसको। s8 इज इक्वल टू 192। तो sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस l। इसको l कहो या nth टर्म को, एक ही बात है, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब Sn इज इक्वल टू आपका क्या है, 192, और Sn दोबारा फिर लिख देता हूँ n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 192। n कितना आपका 8 है, 8/2 प्लस a फर्स्ट टर्म आपकी कितनी 3 है, l लास्ट टर्म का पता नहीं, इज इक्वल टू 192। 2 4 जा 8, यानी कि 4 इंटू 3 प्लस l इज इक्वल टू 192। 3 प्लस l इज इक्वल टू 192/4। 3 प्लस l इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे 4 4 जा एंड 4 8 जा 32। l इज इक्वल टू 48 - 3, l इज इक्वल टू 45। इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं और nth टर्म भी कह सकते हैं। nth टर्म यानी कि आपकी 8th टर्म है ये, 8th टर्म, क्योंकि टोटल 8 टर्म दे रखी है। और क्या बताना आपको, और हमें बताना क्या, इसके अंदर अपने को d फाइंड आउट करना बस। तो आपको a8 जो लास्ट टर्म आपकी, उसका पता चलेगा कितनी आपकी 45 है। a8 को क्या लिखें, a प्लस 7d इज इक्वल टू 45। a आपका कितना था, 3 था, प्लस 7d, d का हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 45। 7d इज इक्वल टू 45 - 3 हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 42 एंड d इज इक्वल टू 42/7, d इज इक्वल टू 6। ये आपका हो जाएगा 9th पार्ट। 10th पार्ट देखिए, l इज इक्वल टू 28, यानी कि लास्ट टर्म, s इज इक्वल टू 144 एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आपका है, 9 है। फाइंड a, आपको क्या फाइंड आउट करना है, a को फाइंड आउट करना है। तो Sn टोटल सम कितना दे रखा आपका, 144 दे रखा है। Sn का फॉर्मूला n/2, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता हो, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू 144। n कितना आपका, इधर का टोटल 9 टर्म्स है, तो n कितना आपका 9, यानी कि 9/2 प्लस a पता नहीं, l लास्ट टर्म कितने रखी है 28, प्लस 28 इज इक्वल टू 144। a प्लस 28 इज इक्वल टू 144, 2/9 हो जाएगा, इधर 9/2 राइट साइड में जाएगा, 2/9 हो जाएगा, 16 पे कट जाएगा ये। a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32,
a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 एंड a इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 4। इस ढंग से आपका ये 10th क्वेश्चन 10th पार्ट और 3rd क्वेश्चन क्या आपका ये कंप्लीट है। 4th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस AP के अंदर कितनी टर्म लेनी पड़ेंगी ताकि उनका सम जो क्या हो जाए 636 हो जाए। क्वेश्चन ये है, यानी कि हाउ मैनी टर्म्स, यानी हमें फाइंड आउट करना है n इसके अंदर कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपकी जो AP जो दे रखी है, AP को क्या दे रखी है 9, 17, 25 एंड सो A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे आपका 9, D इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर देंगे 17 में से 9 जाएंगे कितना जाएगा आपका 8, यानी कि D इज इक्वल टू 8। और n यानी कितनी टर्म का सम जो है वो 636 होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब Sn n टर्म का सम इसने दे रखा है 636 और Sn आपका किसके इक्वल होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 636, ये दे रखा है। अब वैल्यूज को रखिए, n है 2 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा 2 इंटू a आपका कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d आपका कितना है 8 इज इक्वल टू 636 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहाँ डिवाइड था राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इंटू 2 9 जा 18 प्लस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू ये 72 एंड 2 6 जा 12 n इंटू 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 1272। इस ब्रैकेट को खोलिए 10n प्लस 8n स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में ले आए माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सेट कीजिए इसको 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। फिर आप करिए इसको 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड 2 से होगा 4 से नहीं होगा, बोथ साइड बाय 2 से करेंगे 2 4 जा और 2 5 जा माइनस 2 6 जा 2 3 जा इज इक्वल टू आपका 0। अब हमें इसके क्या करने हैं फैक्टर बनाने हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी 4 इंटू 636, ये बनेगी आपकी प्रोडक्ट 4 6 जा 24 4 3 जा 12 एंड 2 14 और 4 6 जा 24 एंड 25। प्रोडक्ट तो ये होनी चाहिए आपकी माइनस 2544 और सम आपका होना चाहिए प्लस 5। तो आपको दो ऐसे टुकड़े सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो ये आए माइनस 2544 और सम आए प्लस 5। तो वो जो दो टुकड़े मैं बनाऊंगा वो बनेंगे मेरे 53 एंड माइनस 48, ये बनेंगे दो। और इन दो को फिर यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये फैक्टर बनाने आपने सीख रखे में से 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। 4n स्क्वायर 53 है, क्या लिखूंगा इसको 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ इनमें क्या होगा, यहाँ इनमें दोनों में n कॉमन है, क्या बचेगा 4n प्लस 53 और इनमें एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा 12 से डिवाइड होंगे
12 4 ज़ा 48 माइनस इसको 12 से करोगे 12 5 ज़ा एंड 12 3 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेना बार प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आपका 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, इट मीन्स या तो 4n प्लस 53 आपका 0 के बराबर है या आपका n माइनस 12 0 के बराबर है। n इज इक्वल टू माइनस 53 एंड n इज इक्वल टू माइनस 53 बाय 4, ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका n जो हो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी टर्म नेगेटिव में या रेशनल नंबर में तो हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इस साइड वाला होगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12, यानी कि अगर आप 12 इस एपी की 12 टर्म का अगर आप सम करेंगे तो वो सम आपका किसके इक्वल होगा 636 के इक्वल होगा। तो आंसर इसका n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेंस 12 टर्म्स ऑफ एपी क्या थी आपकी 9 17 25, ये जो आपकी टर्म होगी मस्ट बी टेकन टू गेट द सम सम 636। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है, फाइंड आउट क्या करना आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d, ये चीज़ें आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले तो क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म a क्या दे रखी है 5 दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपकी 45, लास्ट टर्म कहो an कहो, और सम ऑफ टर्म्स जो है वो आपका दे रखा 400। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी इसलिए सम ऑफ टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 400। एल यहाँ पे लास्ट टर्म है भाई, एल इज लास्ट टर्म, तो n इंटू 2 को राइट साइड में लेके जाऊंगा, a कितना है 5 है, लास्ट टर्म कितना है 45 है, इज इक्वल टू 400 और 2a राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एंड 45 क्या हो जाएगा आपका 50n इज इक्वल टू 800 एंड n इज इक्वल टू 800 बाई 50, ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितने पर 16 पे, n इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या आ गया आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, एक आंसर तो आ गया आपका। दूसरा आपने क्या बताना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के लिए आपको जो हो दे रखी लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म an को से दिखाओ या l से दिखाओ, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 45, अब n आपका क्या है 16, यानी कि ये लास्ट टर्म आपकी क्या है 16th टर्म है जो कि किसके इक्वल आपका 45 के, और a16 किसके बराबर होगा आपका a प्लस 15 d के इक्वल होगा। a आपको स्टार्टिंग में गिवन कितना है 5 है, प्लस 15d इज इक्वल टू 45, 15d इज इक्वल टू 45, 5 राइट साइड में जाके -5, 15d इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 40 एंड d इज इक्वल टू 40 बाई 15, 5 से काट दीजिए 5 8 जा एंड 5 3 जा 8/3, d इज इक्वल टू 8/3, ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें इसके अंदर बतानी थी, कॉमन डिफरेंस। इस ढंग से आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखिए,
द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि n को बताना आपको। एंड व्हाट इज देयर सम, और इन सभी टर्म का फर्स्ट और लास्ट को देख के n को फाइंड आउट करके आपको ये बताना है कि इन सभी टर्म का सम जो है वो किसके इक्वल होगा। स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिख रखी है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपकी 17, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 17। लास्ट टर्म जो है वो क्या दे रखी है आपकी 350, लास्ट टर्म कहो या an कहो, और d जो है वो आपका दे रखा है 9। ये चीजें दे रखी है। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं। लास्ट टर्म आपकी an किसके बराबर 350 के इक्वल आपकी, और an इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a कितना गिवन है आपको 17 प्लस n-1, d कितना गिवन है 9 इज इक्वल टू 350। n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350, और 17 इस साइड में जाके हो जाए आपका -17 हो जाएगा, और -17 होएगा तो ये n-1 इंटू 9, और इनको माइनस करेंगे 10 में से 7 जाएंगे 3, और 4 में से 1 जाएगा 3, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 3, और फिर यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 3 काट देंगे इसको, 9 3 जा 27, बचेगा 6, और 9 7 जा 63 हो जाएगा आपका 37 पे कट जाएगा, और n इज इक्वल टू 37 ये था, -1 राइट साइड में जाके +1 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80। ये तो आपकी क्या होगी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। एक आंसर तो ये होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स। अब दूसरा क्या बताना था देयर सम, अब यानी कि SN क्या होता है आपका, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता होता है तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल कह दो या a प्लस an कह दीजिए, एक ही बात है। n कितना निकाला हमने 38, यहाँ आपका होगा 38/2, a हमारा है 17, और l लास्ट टर्म वो आपकी थी 350। S38 इज इक्वल टू कट जाएगा 19 पे, इंटू इन दोनों का सम करोगे तो 7, और 5 and 1 6 and 3, 19 इंटू 367। S13 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका बनेगा 6973। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि n की वैल्यू 38 आई थी, इसलिए 38 टर्म का सम जो क्या हो जाएगा 6973। और इस ढंग से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि फर्स्ट 22 टर्म का सम आपको बताना है, जिसमें d 7 दे रखा है, और 22nd टर्म जो है यानी कि इस सीरीज की लास्ट टर्म जो कि आपकी 149 है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है इसके अंदर। फर्स्ट 22 टर्म्स का बताना है, जिसमें d आपका 7 दे रखा है। सम बताना आपने किसका S22 आपको फाइंड आउट करना है। d दे रखा है आपका 7 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका 22nd टर्म 149, यानी कि S22 कितना दे रखा है आपका 149 दे रखा है। तो पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं SN क्या होता है आपका SN नहीं, ये आपका 22nd टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है आपकी 22nd टर्म, यानी कि A22 दे रखी है आपकी 149। ये तो अपने को फाइंड आउट करना था ना। तो A22 किसके इक्वल होगा आपका A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। ए कितना गिवन आपको
ए हमें नहीं पता, प्लस 21D, डी अपना कितना है 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 21 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 147 इज इक्वल टू 149 एंड a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, a इज इक्वल टू 2। a का आपको पता चल गया किसके इक्वल आपका a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 2। अब सम बताना आपको, अपने को तो ये बताना था ना S22। तो इसके लिए फॉर्मूला जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। n आपका कितना है 22, टर्म का सम बताना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/2 ए हमने अभी निकाली, कितनी निकाली 2 निकाली है, और लास्ट टर्म आपकी क्या थी 149 थी। S22 इसको काटेंगे 11 पे कट जाएगा, 11 इंटू 2 और 149 का सम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 151, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी हो जाएगी 1661। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are second term 14 and third term क्या आपकी 18 रेस्पेक्टिवली। ये आपकी टर्म दे रखी है, 51 टर्म का सम बताना है, सेकेंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है। कैसे करेंगे देखिए, सेकेंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है। सेकेंड टर्म क्या दे रखी है आपकी 14, थर्ड टर्म क्या दे रखी है आपकी 18। अब सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे देखिए, सेकेंड टर्म यानी A2 किसके इक्वल होता है आपका A प्लस D इज इक्वल टू 14। थर्ड टर्म को क्या लिखोगे आप A प्लस 2 इज इक्वल टू 18, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद ए से ए कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा आपका -d और ये बच जाएगा आपका -4, यानी कि d इज इक्वल टू 4। d का आपको पता चल गया। अब a को फाइंड आउट करने के लिए d की वैल्यू को 1 में पुट कर दें, पुट d इज इक्वल टू, एलिमिनेशन मेथड से किया है, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में ये था आपका a प्लस डी, डी की जगह कितना रख दिया 4 इज इक्वल टू क्या आपका 14, एंड a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10। a का पता चल गया आपको और d का पता चल गया है। करना क्या आपको 51 टर्म का सम आपको बताना है, यानी Sn आपको बताना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2, क्योंकि आपकी लास्ट टर्म नहीं पता इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अपने को बताना है 51 टर्म यानी S51, n/2 का मतलब 51/2, 2a कितना निकाला हमने 10 निकाला है, प्लस n-1 यानी कि 51 माइनस 1 डी कितना निकाल रखा हमने 4 निकाल रखा है, इंटू 4। S51 इज इक्वल टू 51/2 और ये आपका हो जाएगा 2 10 20 और ये हो जाएगा 51 में से 1 जाएंगे 50 इंटू 4। और आगे चलिए S51 इज इक्वल टू 51/2, ये 20 और ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 200। S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 220, 2 से काटेंगे तो 110। S15 इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 0, 11 1 11 1, 11 5 55 एंड 1 क्या हो जाएगा 56। तो ये आपका हो जाएगा 51 टर्म का सम 5610, और क्वेश्चन होगा आपका ये 8th।
नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म का सम यानी कि S7 इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 इज इक्वल टू 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि आपको Sn इसके अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 7 टर्म का सम जो है S7 इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको 49, ऐसे कर देता हूँ, साइड साइड में दोनों कर लेंगे, और 17 टर्म का सम जो हो आपको क्या दे रखा है 289। Sn आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है Sn। तो इन दोनों जो वैल्यूज दे रखी हैं S7 की और S17 से हम जो है A को और D को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। S7 इज इक्वल टू 49। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S क्या आपका, S यानी कि n आपका 7 है, यहाँ क्या लिखूंगा S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n कितना है यहाँ पे 7 -1 इंटू डी का हमें नहीं पता। S7 क्या आपका 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाए क्या जाएगा आपका 6d। और नेक्स्ट क्या करेंगे 49 इसको लेफ्ट साइड में लेके हम क्या हो जाएगा आपका 2/7 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2a प्लस 6d। इसको काट दीजिए 7 7 जा एंड 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, या आप इसको ऐसे कर दीजिए 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब सेकंड में आ जाइए यहाँ पे S17। पहले तो वही Sn किसके इक्वल होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। Sn यानी कि S17, n/2 यानी कि 17/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी हो जाएगा। S17 कितना आपका 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 में से 1 जाए क्या जाएगा 16d। 289 और 17/2 लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 2/17 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 2a प्लस 16d। 17 इंटू 17 289 एंड 17 को 2 को मल्टीप्लाई किया 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, या इसको ये कह दें 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली यहाँ से, एक आपकी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, दूसरी 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब इनको सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से भी। तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखते हैं क्या 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, 1 को नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे सारे, 2a से 2a कैंसिल, 16 में से 6 जाएगा क्या रह जाएगा आपका 10d इज इक्वल टू 34 में से आपका 14 जाएगा तो ये आपका बचेगा 20 एंड d इज इक्वल टू 20/10, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, d का आपको पता चल गया है। अब d की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। a को फाइंड आउट करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज किया हमने यहाँ पे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 14,
2a प्लस 6d, d आपका क्या है 2 इज इक्वल टू 14 एंड 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2 बाई 2, a इज इक्वल टू 1। आपको a का पता चल गया 1 है, d का पता चल गया 2 है। अब बताना हमें क्या था, हमें तो बताना था Sn, क्या फाइंड आउट करना था Sn, और Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n बाई 2 2a कितना फाइंड आउट किया था 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 d कितना निकाला था हमने 2 निकाला था, तो मल्टीप्लाई बाई 2 n बाई 2 2 1 जा 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n से क्या बनेगा 2n, n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा n बाई 2 इंटू ये आपका क्या है 2n, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इज इक्वल टू n इंटू एन क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर। और ये अपने को फाइंड आउट करना था कि n टर्म का सम जो है किसके इक्वल होगा। ये आपका हुआ 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, शो दैट a1 a2 डैश डैश an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। दो पार्ट हैं इसके, फर्स्ट में क्या है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n एंड सेकंड जो क्या है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ये करना है पहले तो ये बताना है कि AP बनाते हैं। उसके बाद आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में आपको 15 टर्म का सम इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को, और फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये आपको गिवन है। पहले आप फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, a1 निकालेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 4 n की जगह कितना 1 कर दिया, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो गया। फिर जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे इसके अंदर 2 रखेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और क्या हो जाएगा आपका 11। फिर a3 निकाल लीजिए, a3 निकालेंगे तो ये तो 3 रहेगा प्लस 4n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और आगे ऐसे ही करते रहेंगे। अब ये देखने के लिए कि ये AP है या नहीं है, हमें सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस देख लेंगे, वो इक्वल होना चाहिए आपका। कैसे, a2 माइनस a1 करके देखिए, a2 कितना आपका 11, a1 कितना है 7, कितना है आपका 4। फिर a3 माइनस a2 करिए, a3 कितना है 15, a2 कितना निकाला 11, क्या आपका 4। ये तो सम इनका डिफरेंस जो है इक्वल है भी, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4, और ये आपका क्या है कॉमन डिफरेंस हो गया है, तो सेम है। तो यहाँ से तो क्या हो गया आपकी ये AP है, इससे तो ये पता चल गया आपको। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ successive terms are same, hence a1 a2 an forms an AP। ये आपको क्या बना रही कि AP बनाते, फॉर्म्स एन AP। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या कही थी कि अगर ये AP बनाते हैं तो आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम भी बताना है। अब फर्स्ट 15 टर्म का सम बताने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है Sn इज इक्वल टू क्या होता है आपका n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 बाई 2a, ए आपकी फर्स्ट टर्म यही थी, a1 है या a है की बात है, कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n आपका क्या 15 माइनस 1, और d आपका कितना है 4।
S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 से 1 जा 14, 15 में से 1 जाएगा 14 इंटू 4। S15 इज इक्वल टू 15/2 और ये आपका सम जो है 14, एक बार और लिख देते हैं, 14 प्लस 56। S15 इज इक्वल टू 15/2, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70, कितने पे कट जाएगा 35 पे। तो S15 इज इक्वल टू 15 के और 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 525। तो ये फर्स्ट 15 टर्म का हो गया सम और 10th का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर जो आपका an जो है वो दे रखा है, an इज इक्वल टू क्या आपका 9 - 5n। तो पहले तो ये बताना है कि a1 a2 डैश डैश an एक ap को बनाते हैं। तो उसके लिए पहले फर्स्ट टर्म देखिए a1 करेंगे तो n की जगह कितना रख देंगे 1 रखेंगे। तो 9 - 5 कितना आ जाएगा आपका 4। a2 n की जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे। 9 - 5 2 जा 10 कितना आ जाएगा -1। a3 9 - 5 इंटू 3 कर देंगे तो 9 - 15 कितना आ जाएगा आपका -6। ये तो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं क्या इनका डिफरेंस सेम है। एपी के लिए तो ये देखना पड़ेगा डिफरेंस सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस। a2 - a1 करिए, a2 कितना आपका -1 माइनस a1 कितना आपका 4, कितना हो जाएगा -5। फिर a3 - a2 निकाल के देखिए, a3 आपका क्या है -6 माइनस a2 क्या आपका -1, तो क्या बनेगा ये -6 + 1 क्या हो जाएगा आपका -5। तो डिफरेंस तो सेम आ रहा है अभी। a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू -5 और ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो सक्सेसिव या सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस जो है डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव terms is same, hence a1 a2 an forms an ap। क्या बनाते हैं कि ap को बनाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, अगर ये ap बनाते हैं तो 15 टर्म का सम बताना आपको। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 15 टर्म का सम बताना है S15, n की जगह क्या रख देंगे 15/2 2a कितना फाइंड आउट किया था यहाँ पे 4, a कितना आपका यहाँ पे 4 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू डी कितना फाइंड आउट किया था अभी ये -5, डी की जगह कर दिया -5। S15 इज इक्वल टू 15/2 2 4 जा 8 प्लस 15 - 1 14 हो जाएगा इंटू -5। S15 इज इक्वल टू 15/2 8 14 5 जा -70 हो जाएगा ये -70। एंड S15 इज इक्वल टू 15/2 8 -70 क्या हो जाएगा आपका -62 और उसको जब काटेंगे तो -31 पे कट जाएगा ये। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू -31 एंड S15 इज 15 1 जा 15 1 15 5 जा 43 एंड 1 46 तो -465 जो इसका आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड पार्ट इसका 10th क्वेश्चन का कंप्लीट।